हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी क्या काम करता है, ये कैसे फंक्शंस होते हैं, इसके क्या काम करते हैं और इसको अपॉइंट कौन करता है, इनका टेन्योर क्या रहता है और कौन इनको रिमूव कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी जो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। यूपीएससी इज सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। ये हमें बेसिक सी चीजें जो कि पता होनी चाहिए। और ये जो यूपीएससी है ना, ये यूपीएससी जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इसका नेचर है बेसिकली। ये चीजें एग्जामिनर सीधा एग्जाम में पूछता है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंट किया गया था, ये तब से फंक्शन कर रहा है यूपीएससी। और इसके बारे में हम बात करते हैं, ये कौन से पार्ट में आता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिक एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट 14 में आता है। इसके अलावा आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, कितने आर्टिकल्स जो है वो इसके साथ डील करते हैं, तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक, ये जितने भी आर्टिकल्स है ये यूपीएससी के ही आर्टिकल्स हैं। अब मैं बात करता हूं इसके मेंबर्स की। यूपीएससी के कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो 9 से लेकर के 11 तक, या तो 9 होंगे या फिर 11 होंगे। और इसमें इंक्लूड करते हैं एक चेयरमैन भी, इसी में ही होगा, वो अलग से नहीं होगा। 9 से लेकर के 11। अगर मैं बात करूं यूपीएससी के चेयरमैन, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बनता है कि इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके जो चेयरमैन है वो है प्रदीप कुमार जोशी। ये हमें मालूम होना चाहिए एट प्रेजेंट कौन है। तो ये एग्जामिनर सीधा एग्जाम में पूछता है, प्रदीप कुमार जोशी। और इनका जो ये टेन्योर है ना, ये कब तक रहेगा, इनका जो टेन्योर है वो 4 अप्रैल 2022 तक है। ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि इनका टेन्योर कब तक रहेगा। कौन है प्रदीप कुमार जोशी, टेन्योर कब तक है इनका, 4 अप्रैल 2022 तक ये सर्व करेंगे अपने चेयरमैन की पोस्ट पे यूपीएससी के। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, और ये जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी सीधा पूछा जाता है कि यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशंस की कि क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए, तो वहां यहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं दे के रखा है, नो क्वालिफिकेशंस। लेकिन एक एक्सेप्शन जरूर है, और वो एक्सेप्शन ये है कि जितने ये हाफ मेंबर्स होंगे 9 या 11 में से, ये जो हाफ मेंबर्स होंगे इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है सर्विस कर चुके होने चाहिए। ये एक कंडीशन दे के रखी, और क्वालिफिकेशन के लिए यहां पे कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करके रखी गई है। वन हाफ ऑफ द कमीशन One half members of the commission should be such members who have held office for at least 10 years under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 सालों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो इन ऑफिसर्स ने काम किया होना चाहिए। और कितने मेंबर्स होते हैं, 1/2। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं इनके टेन्योर की। इनका जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है, या तो ये 6 साल तक रहेगा, या फिर अंटिल जब तक ये 65 ईयर्स के नहीं होते हैं। जो चीज भी इनमें से पहले होगी तो वो रिटायर हो जाएगा। 6 साल रहेगा या तो इनका टेन्योर, या फिर 65 की एज। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इन केस अगर यूपीएससी का चेयरमैन रिजाइन करता है तो फिर कौन परफॉर्म करता है उसकी जगह पे। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट एक मेंबर्स को, यूपीएससी का कोई भी एक मेंबर्स होगा, उसे जो वो अपॉइंट कर देगा चेयरमैन का, बट वो एक्टिंग चेयरमैन होगा। और वो भी उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। अब वो कौन सी दो कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सो फ्रेंड्स, ये वो दो कंडीशंस हैं जिनमें जब चेयरमैन रिजाइन करता है तो प्रेसिडेंट जो किसी एक मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बनाता है, तो वो क्या कंडीशंस होती हैं। तो वो एक तो ये है कि जब चेयरमैन की जो सीट होती है वो वेकेंट रहती है,
ऑफिस जो उसका वैकेंट रहता है। और सेकंड ये है कि जब चेयरमैन जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता है, तो ये वो दो कंडीशंस होती है, व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, एंड सेकंड व्हेन चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके रिमूवल की। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन, इनके मेंबर्स को कौन हटा सकता है? तो वो हटा भी कौन सकता है? प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो कमीशन के मेंबर्स हैं, इनको कौन रिमूव कर सकता है, इनको हटा सकता है? तो वो है प्रेसिडेंट। और कौन सी कंडीशंस रहती हैं इसके लिए? तो ये मैंने कंडीशन लिख के रखी है यहाँ पे कि या तो वो बैंकरप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट हो जाए जो यूपीएससी का मेंबर होता है, या फिर वो चेयरमैन हो। सेकंड, कि अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट कहीं और बाहर से ले यूपीएससी के अलावा, तब भी वो हटा दिया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा अपनी उसकी पोस्ट से। एंड सेकंड एंड लास्ट में अगर बात करूं कि अगर प्रेसिडेंट कह दे कि वो अनफिट है, जो इस कमीशन का मेंबर बनने के लिए वो अनफिट है, तो उसे जो है उसकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये एक और चीज बता देता हूं कि प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन को उसकी पोस्ट से हटा सकता है। उसके पास वो पावर रहती है, और वो क्या पावर रहती है? अगर उसे लगा कि जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसके मिसबिहेवियर के लिए जो है प्रेसिडेंट उसे उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। President can remove chairman for his misbehavior. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूपीएससी के कुछ एक फंक्शंस की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी जो कंडक्ट करता है, एग्जामिनेशन करता है अपॉइंटमेंट के लिए, वो करता है ऑल इंडिया एग्जामिनेशन सेंट्रल सर्विस एंड पब्लिक सर्विस फॉर द सेंट्रल एडमिन यूटीज, जो कि यूटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा रूल की जाती है, जहां पे लेजिस्लेट और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, इट सर्व्स ऑल और एनी नीड्स, ये कुछ एक नीड्स या सारी नीड्स जो है स्टेट की पूरी करता है, जिसके लिए गवर्नर, स्टेट का गवर्नर जो रिक्वेस्ट करता है पब्लिक कमीशन से, और उसके लिए अप्रूवल जब मिल जाता है प्रेसिडेंट का, तो ही ये उन नीड्स को सर्व करता है यूपीएससी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अब मैं बात करता हूं, क्या यूपीएससी के मेंबर्स दोबारा से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दोबारा सर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो अब मैं वो आपको बताता हूं। सो फ्रेंड्स, जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, उसके या तो फिर रिटायर होने के बाद वो एलिजिबल नहीं रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, वो काम नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई काम करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो वो एलिजिबल नहीं रहता है। बट रिमेंबर, सेकंड में चीज बता देता हूँ आपको कि ये जो मेंबर्स होते हैं ना यूपीएससी के, ये एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट पे, लेकिन किसकी चीज की अपॉइंटमेंट के लिए? कि ये चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के। ये जो मेंबर्स होते हैं इस चीज के लिए एलिजिबल है कि ये चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी। बट इन चीजों के अलावा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी पोस्ट के लिए इंप्लॉयमेंट इनको नहीं मिल सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। सो फाइनल अगर मैं लास्ट बात करूं, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी जब अपना टेन्योर कंप्लीट कर चुका होता है, अपनी टर्म यूपीएससी में कंप्लीट करता है, तो वो एलिजिबल नहीं होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो वो उस ऑफिस में दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। कोई भी मेंबर जो है वो यूपीएससी का मेंबर सिर्फ एक बार ही बन सकता है। चेयरमैन बनने के लिए वो जो मेंबर होता है एलिजिबल होता है, वो चेयरमैन बन सकता है। बट रिमेंबर, जो चेयरमैन होता है वो अगर रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं रहता है सर्विस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी यूपीएससी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पूछी जा सकती थी, वो मैं बता चुका हूं। फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने ये वीडियो देखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।